आपके, हमारे और सभी मोबाइल में संचार साथी ऐप अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने के दूर संचार विभाग के फरमान पर मचे हंगामे के बाद दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी अनिवार्य नहीं है और उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। इससे पहले सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि यह कदम डुप्लीकेट और नकली IMEI नंबरों पर रोक लगाने के लिए बहुत जरूरी है। अब संचार साथी ऐप पर संचार मंत्री की सफाई आ गई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि संचार साथी ऐप को डिलीट भी किया जा सकता है। इस पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। कोई जासूसी नहीं हो रही है संचार साथी ऐप से। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई जासूसी नहीं हो रही है। आप चाहें तो आप इस ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। तो आप ऐसे समझिए, संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इसे जासूसी की एक साजिश बता रहा है। विपक्ष के सवाल के बीच सरकार की सफाई आई, लेकिन विपक्ष के हमले थम नहीं रहे। आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन फ्रॉड इज इजी टू रिपोर्ट एंड वी कैन सी एवरीथिंग दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज doing on their phone, so that's not how it should work. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. मुझे लगता है कि पार्लियामेंट की किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। इस पर सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेगासस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते हैं, असेंबली वाले बोलते हैं कि हमारा फोन पे वो छापा मार रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अगर ये कदम जब उठाया, आप देखते रहिए, पिछले 11 साल में भारतवासी का अधिकार छीना जा रहा है। अगर लोग इतने मासूम बन के बैठेंगे तो उनकी जान की भी खतरा हो सकती है। असल वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यही है। पहले पेगासस के हुआ था, उसके बाद कई एलिगेशंस लगे थे सरकार के खिलाफ।